आपके बैक पेन और हैप्पी हार्मोन के लिए कुछ बॉडी स्ट्रेचेस। पहले साइड बाय साइड हैंड्स अप एंड डाउन, थोड़ा सा वार्म अप के लिए हम लोग कर लेंगे। दोनों साइड में 10 से 20 बार हम लोग करेंगे। 4 5 6 7 8 9 10। और फिर हम लोग साइड टू साइड दोनों हाथ ऊपर करके स्ट्रेचेस देंगे। हल्का सा बैक पुश करेंगे और फिर डाउन होके ऑपोजिट साइड में जाएंगे। सेम दोनों हाथ ऊपर, बैक स्ट्रेच, रिलीज द पेन एंड डाउन। फिर हम लोग एक हाथ को पूरा सर्कल करके साइड में स्ट्रेच देंगे और फिर उसको पूरा घुमा के ऑपोजिट हैंड को फिर से स्ट्रेच देंगे, सर्कल हाफ सर्कल करके। देन हम लोग नीचे आएंगे, दोनों पैर में गैप, वन हैंड अप, थोड़ा सा होल्ड, बैक स्ट्रेच, रिलीज, ऑपोजिट साइड स्ट्रेच, होल्ड, रिलीज, अगेन, do it again, release the pain, opposite hand। अब थोड़ा सा हम लोग हाथ को साइड में लाएंगे, फिर से और एक बार। अब थोड़ा सा साइड में पैर के पास हाथ को लाएंगे और स्ट्रेच देंगे। सेम ऑपोजिट पैर के पास हाथ को लाएंगे, बैक स्ट्रेच देंगे और एक बार पैर को होल्ड करके एक बार स्ट्रेच देंगे एंड सेम ऑपोजिट साइड में होल्ड करके स्ट्रेच देंगे। एंड नाउ नी को होल्ड करके साइड टू साइड मूव करेंगे बॉडी को, एकदम आराम से बॉडी को एकदम साइड टू साइड। रिलीज द पेन, रिलीज द पेन। बॉडी सीधा रहेगा, कमर से 90 डिग्री एंगल और एक बार साइड, कमर में हाथ रहेगा। जैसे जैसे दिखा रही हूँ ऐसे वैसे कीजिए तो बॉडी देखिएगा कितना आराम मिलेगा आपको, कितना एनर्जी मिलेगा, कितना हैप्पीनेस आएगा। आफ्टर दैट दोनों पैर जोड़ा कर लेंगे एंड इसको कटिबंधन आसन बोलते हैं। दोनों हाथ स्ट्रेट और बॉडी को टर्न साइड, जस्ट डाउन करेंगे, डाउनवर्ड जाएगा। फिर ऑपोजिट, दोनों हाथ में कोई अप एंड डाउन नहीं होगा, बॉडी सिर्फ साइड में जाएगा। इसको योगा की भाषा में कोटिबंधन आसन का 5 नंबर स्टेप्स है। एंड हाथ को, दोनों हाथ राइट हैंड को लेफ्ट हैंड के ऊपर लाएं, फिर ऑपोजिट साइड जाएंगे। जब सेम लेफ्ट हैंड को राइट हैंड के ऊपर लाएंगे। इसमें बॉडी और अच्छा से स्ट्रेच महसूस करेगा। रिलीज, दोनों हाथ सामने जोड़ा करेंगे और एक हाथ को पीछे की तरफ टर्न देंगे, बैक। पैर में गैप रहेगा। बॉडी को जितना स्ट्रेच दे सकते हैं। फिर दोनों हाथ स्ट्रेट, फिर एक हाथ पीछे।
बॉडी को जितना स्ट्रेच दे सकते हैं उतना स्ट्रेच दीजिएगा। अपने आप को थोड़ा सा पुश करके स्ट्रेच दीजिए बैक में। यू फील बेटर एंड सर्कल, शोल्डर को थोड़ा सा रिलीज कर लेंगे एंड आफ्टर दैट लेफ्ट हैंड को आप और स्ट्रेच करेंगे दोनों पैर में गैप लगा के। एक हाथ कमर में रहेगा एंड सर्कल करके फिर ऑपोजिट हैंड को, राइट हैंड को स्ट्रेच देंगे। फिर सेम घुमा के फिर लेफ्ट हैंड को स्ट्रेच देंगे साइड में बॉडी डाउन करके। फिर राइट हैंड को स्ट्रेच देंगे एंड रिलीज। एंड कटिबंधन आसन का और एक आसन, पीछे में दोनों रिस्ट को और एक हाथ से ऑपोजिट हाथ रिस्ट को होल्ड करके बैक में डाउन होंगे एंड साथ में फ्रंट में हाफ 90 डिग्री तक डाउन होंगे। फिर से करते हैं, पीछे की तरफ बेंड होंगे एंड फिर आगे की तरफ 90 डिग्री बेंड होंगे। रिलीज एंड ताड़ासन पे जाएंगे हम लोग। बॉडी को एकदम स्ट्रेच करके ऊपर की तरफ दोनों हाथ को, फिंगर्स को जॉइंट करके ऊपर की तरफ स्ट्रेच देंगे और एक बार फ्रंट में आएंगे। फ्रंट में सामने आगे हाफ बेंड होंगे, पूरा बेंड नहीं, हाफ बेंड। बॉडी इस टाइम एकदम स्ट्रेच, जितना ऊपर की तरफ स्ट्रेच देना है, ऊपर की तरफ दोनों हील ऊपर करके। नाउ हम लोग साइड टू साइड हैंड्स को होल्ड करके स्ट्रेच देंगे। हाथ के एल्बो को होल्ड करके साइड टू साइड स्ट्रेच, स्ट्रेच एंड स्ट्रेच, स्ट्रेच एंड स्ट्रेच। एंड फिर कमर को होल्ड करके दोनों हिप को होल्ड करेंगे बैक टू बैक, जैसे बॉडी को टर्न करते हुए बॉडी से सारा पेन रिलीज करने का एक आसानी से एक्सरसाइज। देन सर्कल करेंगे, हिप सर्कल 10 टाइम्स हम लोग फ्रंट में। देन ऑपोजिट साइड ट्राई करेंगे 10-10 बार करने का। एंड नाउ दोनों हाथ सीधा करके बॉडी को सामने 90 डिग्री बेंड करके, 90 डिग्री नहीं 75 डिग्री बेंड करेंगे, करके दोनों हाथ को ऊपर की तरफ पुश करने का कोशिश करेंगे। दोनों हाथ सामने फैला देंगे और ऊपर की तरफ उसको ले जाएंगे। और एक बार बॉडी को पहले बेंड करेंगे, दोनों हाथ ऊपर की तरफ उठाने का कोशिश करेंगे। एंड रिलीज एंड सामने टर्न करेंगे और बॉडी को फिर से नीचे लाएंगे और एक बार फिर से दोनों साइड में हाथ को स्ट्रेच देंगे। एक हाथ नीचे रहेगा, एक हाथ ऊपर रहेगा, स्ट्रेच एंड स्ट्रेच। इसमें थोड़ा सा खुद को पुश करेंगे, स्ट्रेच में थोड़ा सा हाथ को पीछे की तरफ टर्न करने का कोशिश करेंगे, जैसे कि बॉडी थोड़ा सा ज़्यादा टर्न होए। एंड नाउ दोनों पैर को फैला देंगे और हेड डाउन करके थोड़ा सा बॉडी को रिलीज करेंगे। दोनों हाथ को सामने दे देंगे और हेड डाउन करके थोड़ा सा
ऐसे पोजीशन पे रहेंगे। एंड नाउ हम लोग बैठ जाएंगे, एक पैर सामने करके वॉरियर पोज में बैठेंगे और हिप को स्ट्रेच देंगे। 1 2 3 4 5 एंड सेम जो लेग सामने है उसी हाथ को पीछे ऊपर की तरफ उठा के पीछे की तरफ स्ट्रेच देंगे। एंड देन ऑपोजिट हाथ को भी उठा के पीछे की तरफ स्ट्रेच देंगे। देन सेम हम लोग ऑपोजिट लेग पे भी करेंगे। उसके पहले ये लाइव क्लास था, इसलिए थोड़ा बहुत स्टूडेंट को भी देखना पड़ता है। फिर ऑपोजिट लेग में भी सेम वॉरियर पोज में बैठेंगे, हिप को पहले स्ट्रेच देंगे, हिप को स्ट्रेच, जितना पेन रिलीज करने का स्ट्रेचेस है सारा इस वीडियो में आप देखेंगे। और फिर से हाथ ऊपर, होल्ड और फिर से ऑपोजिट हैंड। बहुत अच्छा सा स्ट्रेच है, बॉडी एकदम रिलैक्स महसूस करता है। एंड देन हम लोग चाइल्ड पोज में आएंगे, दोनों हाथ सामने फैला देंगे, घुटना पे बैठ जाएंगे, माथा नीचे, डाउनवर्ड, चाइल्ड पोज या बाले पोज भी बोलते हैं इसको। और फिर हम लोग दोनों हाथ के बल से बॉडी को सीधा कर लेंगे, दोनों हाथ में गैप बराबर हो, दोनों घुटना पे गैप बराबर हो और काउ एंड कैट पोजीशन में जाएंगे। बॉडी एकदम इनहेल करके स्ट्रेच ऊपर, देन एक्सेल करते हुए चेस्ट को ठेलना है, पेट और चेस्ट ठेलेंगे। फिर इनहेल करते हुए कमर नीचे जाएगा, हेड ऊपर जाएगा, एक्सेल, हर बार सांसों के ऊपर ध्यान दे, इनहेल एंड एक्सेल, बॉडी ऊपर। एंड फिर हम लोग आएंगे थ्रेड एंड निडल पोज में, कॉर्नर होके नीचे एक हाथ को डाउन करके फिर ऊपर की तरफ स्ट्रेच देंगे, फिर से नीचे जाएंगे, शोल्डर डाउन करेंगे और ऊपर में फिर स्ट्रेच देंगे, फिर से शोल्डर डाउन, हाथ सीधा, फिर ऊपर। सेम हम लोग ऑपोजिट हैंड पे भी करेंगे, नीचे शोल्डर डाउन, हाथ स्ट्रेट, देन ऊपर की तरफ हाथ को उठाना है, डाउन करके फिर ऊपर की तरफ उठाना है। देखिए बहुत आराम से बॉडी का पेन एकदम रिलीज रिलीज रिलीज, माइंड पे यही चलता रहेगा। I am feel happy, I am feel happy, I am feel happy again, do it। फिर ऊपर की तरफ, एंड और एक बार फिर से हम लोग जाएंगे चाइल्ड पोज में, थोड़ा देर चाइल्ड पोज में रहेंगे, बॉडी रिलैक्स करके। फिर हम लोग हिप को सामने लाएंगे, चेस्ट सामने करके हिप को डाउन करेंगे, हाथ डाउन नहीं होगा।
पूरा वेव की तरफ चेस्ट को उठाएंगे और हिप को डाउन करेंगे, हाफ आएंगे, पूरा बॉडी नहीं जाएगा, हाफ आएंगे, फिर वापस जाएंगे, चाइल्ड पोज में वापस जाएंगे, फिर वेव देंगे चेस्ट पे एंड हिप को सीधा करने का कोशिश करेंगे। हिप स्ट्रेच होता है इसमें और फिर वापस जाएंगे। फिर से आएंगे सामने। ये हिप पुशअप के पहला वाला ये स्टेप है, फिर वापस जाएंगे। एंड नाउ हम लोग पूरा बॉडी को डाउन कर देंगे और मकर पोज में आएंगे। एक पैर ऊपर की तरफ, एक पैर सीधा, पेट के बल पे लेटे हुए, दोनों हाथ के ऊपर हेड, बॉडी एकदम रिलैक्स, देन स्ट्रेच लाइक कोबरा पोज। ऊपर की तरफ बॉडी, एक पैर ऊपर, एक पैर नीचे और कोबरा पोज में जाएंगे। फिर रिलैक्स होंगे बॉडी को। फिर एक बार इनहेल करते हैं ऊपर एंड रिलीज। एंड नाउ जो पैर ऊपर की तरफ, उस हाथ को ऊपर की तरफ, पीछे की तरफ ठेलना है, फिर वापस आना है। और पैर का पोजीशन चेंज करना है, ऑपोजिट लेग को ऊपर की तरफ रखना है, हेड डाउन, रिलैक्स। थोड़ा सा रिलैक्स, बॉडी एकदम रिलैक्स। देन इनहेल एंड प्रेस, बॉडी को ऊपर की तरफ कोबरा पोज में ले जाएंगे। रिलीज, नीचे, एक्सेल। और एक बार ऊपर, इनहेल एंड एक्सेल। देन जो पैर ऊपर है उसी हाथ को पीछे की तरफ ठेलने का कोशिश करेंगे, स्ट्रेच देंगे बैक की तरफ, स्ट्रेच स्ट्रेच एंड वापस। दोनों पैर सीधा कर लेंगे और फिर से एक बार चाइल्ड ऊपर वाला पोज में आ जाएंगे और हिप सर्कल कर लेंगे। हिप सर्कल, पूरा हिप को नीचे राइट ऊपर लेफ्ट, नीचे राइट ऊपर लेफ्ट, ऐसे दोनों साइड में हम लोग 5-5 बार कर लेंगे। रिवर्स, वेरी नाइस। देन अगेन चाइल्ड पोज में जाएंगे। चाइल्ड पोज से नीचे आ जाएंगे और दोनों पैर को अप एंड डाउन करेंगे लेटे लेटे। दोनों पैर में अप एंड डाउन, अप एंड डाउन, अप एंड डाउन एंड स्कॉर्पियो पोज। एक पैर ऊपर की तरफ उठाएंगे और ऑपोजिट साइड में स्ट्रेच एंड टच द फ्लोर।
इसको वृश्चिक पोज बोला जाता है। बॉडी पूरा सीधा, पेट के बल पे लेटा हुआ, एक पैर ऊपर उठेगा ऊपर के तरफ और ऑपोजिट साइड में टच करेगा फ्लोर को। बहुत अच्छा ये बैक पेन रिलीज के लिए ये आसन होता है। बैक पेन से लेके आपका बॉडी स्ट्रेचेस, हिप स्ट्रेच और स्पाइन में बहुत इफ़ेक्ट डालता है, जिसमें हम लोगों को एनर्जी बूस्ट होता है और बॉडी बहुत रिलैक्स होता है। फिर से दोनों पैर में और एक बार करके ऊपर की तरफ एंड पूरा टच। हिट डाउन रहेगा, हिट ऊपर नहीं जाएगा। एंड रिलीज। दोनों पैर को थोड़ा सा साइड टू साइड कर लेंगे। हिप रिलीज, नी रिलीज, रिलैक्स, बॉडी एकदम रिलैक्स। और फिर हम लोग उठ जाएंगे, एक बार चाइल्ड पोज में आएंगे। एंड नाउ हम लोग लेटेंगे सीधा, अपना बैक के ऊपर लेटेंगे। इतना देर पेट के बल से कर रहे थे, अब बैक में लेट जाएंगे और दोनों घुटना को ऊपर करके एक घुटना सिर्फ डाउन एंड अप रहेगा। 10-10 बार दोनों पैर में करेंगे। डाउन करेंगे, पूरा हिप और पेल्विक मसल हम लोगों का स्ट्रेच होगा। दोनों घुटना ऊपर रहेगा, एक सिर्फ नीचे टच करेगा फ्लोर पे, फिर वापस जाएगा। टच एंड बैक, फिर ऑपोजिट साइड, टच एंड बैक, टच एंड बैक, टच एंड बैक। बॉडी बहुत रिलैक्स फील कर रहा है। दोनों पैर में हम लोग 10-10 बार कर लेंगे। इसके बाद दोनों घुटना को साइड टू साइड में ओपन करना है। ये पेल्विक एक्सरसाइज है एंड हिप स्ट्रेच। इट्स अ वेरी गुड हिप स्ट्रेच। दोनों पैर ओपन एंड क्लोज, इट्स लाइक बटरफ्लाई। देन हम लोग पवन मुक्तासन की तरह दोनों पैर को घुटना से मोड़ लेंगे और उसको होल्ड करेंगे। एंड बैक रेस्ट, इसमें बहुत अच्छा बैक रेस्ट मिलता है, बैक पेन के लिए बहुत अच्छा है। पूरा बॉडी रिलैक्स होता है, बैक पूरा स्ट्रेच होता है फ्लोर पे। हम थोड़ा अप एंड डाउन कर ले रहे हैं, तो क्या होगा, मेरा स्पाइन एकदम सीधा हो जाएगा फ्लोर पे। ये एडजस्टमेंट है। आफ्टर दैट एक पैर ऊपर करके एक पैर को पूरा सर्कल करेंगे 3-3 बार, क्लॉकवाइज एंड एंटी क्लॉकवाइज। पूरा सर्कल देंगे एक पैर को पूरा। देन ऑपोजिट साइड, हम यहाँ पे 5-5 बार किए हैं, 5 टाइम्स या 4 टाइम्स आई थिंक। फिर ऑपोजिट लेग को सेम सर्कल करेंगे, सर्कल करेंगे, सर्कल करेंगे, सर्कल करेंगे एंड सर्कल 5 टाइम्स किए एंड रिवर्स जाएंगे, ऑपोजिट
circle, 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 circle. एंड फिर से हम लोगों का घुटना ऊपर कर लेंगे, पवन मुक्तासन की तरह ही सिर्फ घुटना को होल्ड नहीं करेंगे एंड साइड टू साइड स्ट्रेच देंगे। इसमें कमर का बहुत अच्छा स्ट्रेच होता है, दोनों हाथ फैला देंगे और साइड टू साइड स्ट्रेच देंगे। मेक ए टेबल टॉप हम लोग बनाएंगे, जैसा छोटा सा टेबल होता है उसी का, जैसे ऊपर में पैर लगा के फिर साइड टू साइड करेंगे। इट्स वेरी रिलैक्सिंग, ये आपका कमर के लिए, बैक के लिए बहुत आराम मिलेगा। ट्राई इट, आई स्वेयर दिस इज वेरी गुड, वेरी रिलैक्सिंग। एंड नाउ एक एक पैर को सेम टेबल टॉप करके एक एक पैर को ओपन करेंगे, ओपन स्ट्रेच देंगे, ओपन स्ट्रेच देंगे, ओपन स्ट्रेच। एंड नेक्स्ट हम लोग एक पैर को पवन मुक्तासन में होल्ड करेंगे एंड टोस को अप एंड डाउन एंड होल्ड द थाइज, अगेन टोस को अप एंड डाउन। ये हिप स्ट्रेच के लिए बहुत बहुत अच्छा है। हिप स्ट्रेच आपका पूरा होगा, आपका काफ मसल में एक्सरसाइज होगा। देन पैर को सेम साइड में स्ट्रेच दे के फ्लोर पे रखेंगे एंड ऑपोजिट साइड पे भी इसको एक बार स्ट्रेच देंगे घुटना मोड़ के। एंड सेम हम लोग ऑपोजिट लेग पे भी करेंगे। फील द स्ट्रेच, देन ऑपोजिट लेग को भी हम लोग वैसे ही पवन मुक्तासन में लाएंगे, होल्ड करेंगे, टोस को अप एंड डाउन करेंगे, देन थाइस को होल्ड करके टोस को अप एंड डाउन, अप एंड डाउन, अप एंड डाउन। देन सेम साइड में घुटना मोड़ के पैर को स्ट्रेच देंगे, फील द स्ट्रेच एंड ऑपोजिट साइड में भी उसको स्ट्रेच देंगे। ये सारा जितना स्ट्रेचेस है ये सबको आपको फील करके करना है। फील द स्ट्रेच और ऑलवेज अपना सांसों को ध्यान दीजिएगा। जब रिलीज कीजिएगा सांस को भी वैसे रिलीज कीजिएगा। सेम हम लोग और एक बार घुटना को सेम साइड में एक बार स्ट्रेच दे दें। जितना स्ट्रेचेस है इस वीडियो में आपको दिखेगा और जितना कीजिएगा आप देखिएगा आप कितना एक ट्रांसफॉर्मेशन हो रहा है। बहुत आसानी से सब लोग कर सकते हैं, कोई भी एजेस का, ये सारे एक्सरसाइजेस। नाउ और एक हिप स्ट्रेच हम लोग करेंगे। एक घुटना ऑपोजिट घुटना के ऊपर रखेंगे और होल्ड करेंगे। ये बैक स्ट्रेच भी होता है, हिप स्ट्रेच भी होता है। दोनों पैर को होल्ड कर लेंगे, सेम ऑपोजिट होल्ड करेंगे। एक घुटना और एक घुटना के ऊपर और एक पैर लगा के दोनों पैर को फोल्ड करेंगे एंड रिलीज। एंड देन नेक्स्ट दोनों हाथ और पैर में स्ट्रेच देंगे, पूरा बॉडी को एक बार स्ट्रेच दे देंगे। दोनों हाथ ऊपर की तरफ खींचेंगे एंड नाउ अपने कमर को भी थोड़ा सा रिलीज कर लेंगे। नी को मोड़ के साइड टू साइड एक बार स्ट्रेच कर लेंगे। ऑपोजिट साइड दोनों हाथ ऊपर ही रहेगा
इसमें बॉडी आपको बहुत खिंचाव पड़ेगा और स्ट्रेच होगा। नाउ थोड़ा सा बॉडी को ढीला कर लेंगे एंड नाउ दोनों घुटना मोड़ के ब्रिज पोज में जाएंगे हम लोग। कमर से हिप को उठाएंगे फ्लोर से, होल्ड, रिलीज, फिर से होल्ड, बैक रेस्ट मिल रहा है आपको, रिलीज, होल्ड, रिलीज एंड दोनों पैर फैला के एकदम बॉडी को रिलैक्स मोड में लाएंगे एंड इतना देर तक जितना हम लोग किए उसको फील करेंगे एंड रिलैक्स रिलैक्स।